K by Katrina launched its first cushion foundation and this is the first video on YouTube you're going to see on this cushion foundation. आपको मेरी K Beauty की वीडियोस इतनी पसंद आती हैं तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे मंगा के इसे ट्राई कर लूं. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे K Beauty के कुशन फाउंडेशन की, मैट फाउंडेशन की और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन की और कौन सा ऐसा फाउंडेशन है जो आपको लेना चाहिए इन तीनों में से. सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं यहाँ आपको अनस्पॉन्सर्ड रिव्यूज देती हूँ. वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप का बटन जरूर दबाना. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू लॉन्च की. ये है K ब्यूटी का हाइड्रा क्लाउड कुशन फाउंडेशन. क्या मतलब है हाइड्रा क्लाउड कुशन फाउंडेशन का? हाइड्रा मतलब ये हाइड्रेटिंग है. इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको हाइड्रेट करेंगे. उसके बाद ये जो कुशन है जिसके अंदर ये फाउंडेशन होता है, इसकी वजह से इसका नाम है कुशन. क्लाउड बेसिकली मीन्स विच फील्स नथिंग ऑन द स्किन. सो नथिंग ऑन द स्किन मीन्स इट्स वेरी लाइट वेट. आपको बिल्कुल फील नहीं कराएगा कि आपने कुछ भी फाउंडेशन जैसा कुछ लगाया हुआ है. बाय द वे, राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैव अप्लाइड दिस फाउंडेशन और मैं इसका वियर टेस्ट कर रही हूँ. ये कितना ऑक्सीडाइज होता है थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा. इसका 6 आवर टेस्ट मैं आपको बताऊंगी, उसके रिव्यूज भी दूंगी. द कंपनी इज ऑल्सो क्लेमिंग इट टू बी अ फुल कवरेज फाउंडेशन. अब अगर शेड की बात करें तो 125 शेड मंगाया था. एब्सोल्युटली मैचिंग है मेरी स्किन टोन से. ये इसे मैंने पाउडर से सेट नहीं किया है यहाँ, बट फिर भी ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है. इसको लगाने के बाद सैटिनी मैट फिनिश लगती है. ये बहुत ज्यादा मैट नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं लग रहा, बड़ा कंफर्टेबल फॉर्मूला है लगाने के बाद. ये K ब्यूटी का सबसे एक्सपेंसिव फाउंडेशन है. This one retails for 1599 rupees, whereas जो इनका सॉफ्ट मैट फाउंडेशन है, this one retails for 1499. और जो K ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन था, this one retails for 1299 rupees. तो ये सबसे महंगा फाउंडेशन है अभी तक का. 12 शेड्स में आया है ये फाउंडेशन. PA++ में आया है, यानी कि बहुत ही मॉडरेट कवरेज देता है ये सन एक्सपोजर से. तो आपको इसके साथ अपनी सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप अपनी सनस्क्रीन मिस कर दोगे और सिर्फ इसे लगाओगे तो आपको टैनिंग नहीं होगी. सो यूज योर सनस्क्रीन देन अप्लाई दिस वन. तो अभी इसका वियर टेस्ट चल रहा है. जैसे इसका वियर टेस्ट खत्म होगा तो मैं नेक्स्ट क्लिप में इसका रिव्यू डाल दूंगी कि ये कैसा लग रहा है. अब बाकी दो फाउंडेशन की बात कर लेते हैं. सॉफ्ट मैट फाउंडेशन और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन की ना मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है. अगर आप प्रॉपर कंपैरिजन देखना चाहते हो अप्लाई करके तो आप उस वीडियो को देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ या आई कार्ड में भी डाल दूंगी, आप चेक कर लेना. बट अगर इन दोनों के बारे में मोटा मोटी तौर पे बात की जाए तो ये एक मैट फाउंडेशन है जो ऑयली स्किन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से काम कर देता है. इसकी कवरेज भी ज्यादा है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन से, बट इन दोनों में जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन काफी अच्छा लगता है. अगर ओवरऑल बात की जाए कि तीनों में से आपको किस फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरी 3rd नंबर की चॉइस रहेगी सॉफ्ट मैट फाउंडेशन. और ये चॉइस सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि समर में अगर आपको सन में बाहर जाना है या आपकी बहुत ऑयली स्किन है ना, या कवरेज आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तब आप इस फाउंडेशन को पिक करना. अदरवाइज अगर आप K by Katrina में इन्वेस्ट करना चाहते हो सो दीज आर द 2 फाउंडेशंस. शेड रेंज के कंपैरिजन की बात की जाए तो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में हमारे 19 शेड्स आते हैं, सॉफ्ट मैट में हमारे 14 शेड्स आते हैं और कुशन फाउंडेशन में हमारे 12 शेड्स आते हैं. अब अगर आप पूछोगे कि मेरा शेड क्या है तो मैंने 125 शेड जब भी अप्लाई किया है K ब्यूटी में, मुझे वो हमेशा सूट किया है. तो मैंने K ब्यूटी जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है उसमें भी 125 लगाया तो मुझे सूट किया, और 120 जो है वो मेरे शेड पे लाइट रहता है. 125 सॉफ्ट मैट, 125 हाइड्रेटिंग और 125 कुशन फाउंडेशन. कंसीलर की बात करूं तो कंसीलर की जरूरत आपको पड़ेगी. दोनों तरीके के फाउंडेशन में आपको कंसीलर लगाना पड़ेगा. अगर आप अपनी पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स कवर करना चाहते हो तो आपको लगाना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप सीधा इससे कवर करने की कोशिश करोगे तो फाउंडेशन ग्रे पड़ सकता है. बात करें कुशन फाउंडेशन की तो कुशन फाउंडेशन में मैंने 1 साइड विद कंसीलर कवरेज करी है और 1 साइड विदाउट कंसीलर. तो मैं देखूंगी कि ये कितना ग्रे पड़ रहा है और ये कैसा लग रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि कुशन फाउंडेशन जो है ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्विक टू यूज माने जाते हैं. लोग इन्हें अपने ट्रैवल में अपने साथ रखना पसंद करते हैं कि ताकि थोड़ा मेकअप करना है, फटाफट से अप्लाई किया एंड यू आर गुड टू गो. इसलिए मैंने इसे विदाउट कंसीलर भी अप्लाई करके देखा है, सो दैट अगर ये विदाउट कंसीलर मेरा टेस्ट पास कर गया सो वी आर वेरी गुड टू गो फॉर एवरीडे यूज.
चलो देखते हैं कि ये कितना काम करेगा मेरे फेस पे। नाउ कंपनी इज क्लेमिंग दैट इट इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन, बट मुझे लगाते वक्त तो ऐसे फीलिंग नहीं आई थी। वंस आई विल रिमूव दिस, आई विल अप्लाई इट ऑन द कैमरा एज वेल, ताकि आप चेक कर लो कि क्या ये मेरी पिगमेंटेशन और मेरे डार्क सर्कल्स कवर कर पा रहा है या नहीं, और अगर कवर कर पा रहा है तो कितनी एप्लीकेशन में कवर कर रहा है, 1 और 2 एप्लीकेशन। ओके, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप एक कुशन फाउंडेशन यूज कर रहे हो। फर्स्ट, इसे आप खुला नहीं छोड़ सकते, इसे ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। जब आप इसको खरीदते हो तो इसके साथ एक नोट लिखा हुआ आता है यहाँ पे कि इट कैन फ्लो अगर आप इसका कवर जो है वो हटाते हो। बेसिकली क्या है, ये एक कुशन है और इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है। यू जस्ट टेक इट विद दिस फॉर्म और आप इसे अपने फेस पे लगाते हो लिटिल बाय लिटिल, ऐसे डैब डैब करके इसे लगाना होता है। इसे ऐसे भी आप हल्का सा स्वाइप कर सकते हो, बट लगाने के बाद सीधा अगर लगाओगे तो कवरेज नहीं आएगी। हल्का पहले डैब करो, प्रेस करो, उसके बाद इसे ऐसे हल्का सा स्वाइप करना है। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि इस कवर को आप हमेशा अच्छी तरीके से बंद करके रखोगे, वरना फाउंडेशन सूख सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। और इस कवर को ना हमेशा फेसिंग डाउनवर्ड्स रखोगे, नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा जैसा मेरा ये हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कवर है ना, इसे आपने अपने फेस पे लगाया, उसके बाद इसे हटा के वापस यहाँ रख दिया, तो इसके अंदर ना थोड़ा डर्ट आ सकता है, इसके अंदर फंजाई आ सकती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है या नहीं, बट क्योंकि हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं और हमें हमेशा पता होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने के बाद वॉश करना चाहिए, तो अब इसे मैं वॉश करने के लिए तो आपको नहीं बोलूंगी कि हर बार आप यूज करो और वॉश कर लो, लेकिन हाँ इसे ट्राई करना कि कुछ 5 यूजेस के बाद आप इसे वॉश कर लो, या फिर कोशिश करो कि इसे इसके अंदर हर वक्त मत रखो, क्योंकि यहाँ एयर फ्लो नहीं है और मॉइस्चर जमेगा तो हो सकता है कि फंजाई आ सकती है। तो इसे कुछ देर के लिए बाहर रख दो, जब ये ड्राई हो जाए ना तब इसे वापस इसके अंदर रखना, ऐसा मुझे लगता है। इसके कोई क्लेम्स नहीं है, बट आई पर्सनली फील कि इसको क्लीन और मॉइस्चर प्रूफ रखने के लिए हम ये स्टेप्स ले सकते हैं कुशन फाउंडेशन में। क्योंकि जब देखो आप लिक्विड फाउंडेशन की बात करते हो ना, लिक्विड फाउंडेशन भी जैसे जैसे हमारे पुराने हो जाते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर एयर जाती जाती है ना, तो वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, थोड़ा रंग बदल के ना थोड़े डार्क हो जाते हैं। तो कुशन फाउंडेशन क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, राइट? 6:10 p.m. after 6 hours of applying this foundation. Let's see how it performed during the day. So while I was checking this foundation during the day, what I realized is it is looking little shiny on my face, something like dewy, satiny finish. However, it was not looking this shiny in the beginning. There was little bit of shine over here, but it is now looking shiny all throughout my face. However, it hasn't accentuated my textures over here, which is really good because the company claims it to be a full coverage foundation, and generally the full coverage foundations are so thick that they gives you a layer kind of feeling which tends to accentuate my texture over here. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे पोर्स के लिए। it hasn't done anything, ब्लर तो इसने मेरे पोर्स नहीं किए थे। हाउएवर जो ये शाइन आ रही है थोड़ी सी, उससे आई फील दैट थोड़ा सा पोर्स और दिख रहे हैं मेरे फेस पे। तो अगर मैं एक टचअप करूं पाउडर से तो मेरा फेस एकदम से वापस सेट हो जाएगा। अब अगर कंसीलर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे मैंने कंसीलर नहीं लगाया था वहां पे आई कैन सी माई डार्क सर्कल्स, वहां पे आई कैन सी माई आईज लुकिंग लिटिल टायर्ड, वेयर एज if I talk about this eye, I feel it is looking way better. Now let's just apply a swatch and see how much it has oxidized. Now throughout the video you will see when I mentioned the ingredients there was some red mark on the ingredients. And why is that? I particularly feel that K-Beauty never really shows up all the ingredients of the foundation. I don't know what is the idea behind it, but I am a person who likes to see all the ingredients of a foundation. So what is the logic behind that? I don't know. They just tend to, amp up the ingredients which they wants to show, which I personally feel, but they don't really show rest of the ingredients. I am interested in seeing ingredients, even though if somebody is not, why the detail is not there? I mean, I feel that the detail has to be there on the page.
Okay, 0.5 tones it has oxidized, not much oxidization, which is pretty much impressive. Now let's just remove this foundation and we can talk throughout while I will try the comparison between this and the soft matte as well, so that we can see the full coverage part. Okay, now let's just quickly try the soft matte foundation first, and I've already taken it on my hand. This is shade 120. This is little bit lighter on my face. Let me just double check. Yes, this is 120. Why? Okay, there is Cetaphil on my face and nothing else, no concealer. Look how full coverage this is. Oh my god. Either way, you can also let me know if you would like to see a difference between this cushion foundation and Tear foundation. I also have Tear, and if you want a comparison, you will have to comment down below. And if you would like to see how I did the full look with the K Beauty cushion foundation, you will have to check out my Instagram. I'm going to post a reel tomorrow. Okay, let's apply this. Now see. Now can you see the difference between shade 125 and 120? Let's build it up. Let's see if it gets covered or not. Okay, let's try to build it up. The quantity in the cushion foundation is very less, so you will have to check it with the price point of view and with the quantity point of view as well. If I talk about the comfort point, this is very comfortable and this is comfortable, but you know, when I see it over here, I feel thoda zyada ho gaya, right? And this feels so natural, so lightweight. So this is something amazing about this foundation. Let me just check it in the mirror. Let me just hold the mirror in my hand. Yeah, see, it looks so beautiful. So okay, again, if you're looking for affordable version, you can go ahead with the hydrating one. And if you're looking for something which looks very lightweight and is not that the budget is not a bigger point of view over here, then we can obviously go ahead with the cushion foundation. It is beautiful and I completely like it for, you know, everyday use. For I can even wear this to party. I can just build it up and wear this to party. It is not looking bad at all, but I feel it needs concealer. Even this one needs concealer, so let's just keep concealer aside. For the skin point, I personally feel that this can be applied with concealer on all skin types and with a moisturizer on all skin types. Even dry skin people can also wear this, and mature skin people can also wear this. College going girls can also wear this, but you will have to powder this one because powdering is important. It feels little sticky when you touch it, so that's one point over here. And regarding the ingredients, I'm not able to see the ingredients, so that's one issue over here which I am pissed about, because I would like to see if there is dimethicone, if there is alcohol in it, what all is there, I would like to see. But these all are vegan products, which is good about these products. And yeah, that's it. I've already talked about rest everything else in this video. अगर टीटीर के साथ इसका कंपैरिजन देखना है तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो नेहा देवगन डायरीज को अभी सब्सक्राइब कर लेना. ये बहुत ही क्विक रिव्यू था और मैंने आपको इसके अंदर सारे पार्ट्स कवर करके बता दिए हैं. प्राइसिंग, शेड्स, इनकी क्वालिटी, ऑक्सीडाइज करते हैं या नहीं, कंसीलर के साथ लगाना है या नहीं, वेरेबिलिटी, वियर टेस्ट, सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में. अगर आप देखना चाहते हो, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, और के ब्यूटी का फाउंडेशन यहाँ है. ठीक है, तो नेहा देवगन डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना. फिर मिलती हूँ विद फेंटी ब्यूटी फाउंडेशंस. तीनों टेस्ट कर लिए हैं और फेंटी इंडिया में नया आया है. इंडियन स्किन पे काम करेगा? लेट्स चेक इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.